जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में। बच्चों, हम लोग का एयरफोर्स का एग्जाम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फेज 2 की तैयारी की समय आ गया। ठीक है, हमको अब अपने फेज 2 की तैयारी के बारे में पूरा प्रोसीजर क्या होता है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है। तो हमारा जो फेज 2 एग्जामिनेशन है, जो हमारा ये फेज 2 एग्जामिनेशन है वो इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारा रिटर्न है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लैकनेस किए, यहाँ पे आपकी कोई भी एक छोटी सी कमी से आप फिर से वही रिटर्न पे आ जाओगे। तो इसको हमको बहुत ही ध्यान से इन चीजों को देखना है कि हमारे फेज 2 एग्जाम में क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या टाइमिंग होता है और वहां पर किस तरीके से वहां पे कंडक्ट कराया जाता है। मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं 3 बार एयरफोर्स क्वालिफाइड हूं और बीएसएफ आरओ क्वालिफाइड हूं। ठीक है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं 3 बार इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि किस तरीके से वहां पे आपका पूरा फेज 2 का प्रोसेस वहां पे क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वहां पे शुरू करते हैं अपने फर्स्ट डे से कि कैसे वहां पे स्टार्टिंग होती है। वहां पे हमको 5:30 बजे या कुछ सेंटर पे 5 बजे हमको सुबह रिपोर्ट करना होता है। कितने बजे? सुबह 5 बजे हमको क्या करना होता है? रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, किसके साथ में? हमें अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं? पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? क्लास 10 का, क्लास 12 का, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, अगर आपका वहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, उसके बाद आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटो अप्रॉक्स वहां पे 30 बोला जाता है। तो मैं कह रहा हूं आप वहां पे अप्रॉक्स 50 फोटोज लेके जाओ। ठीक है, कितने फोटो? 50 फोटोज लेके जाओ। और आपका जब रिजल्ट आने के बाद फेज 2 का आपका एक अलग से एडमिट कार्ड बनेगा। क्या बनेगा? फेज 2 पे एक अलग से एडमिट कार्ड बनेगा। उस एडमिट कार्ड में आपको अपना वही फोटो पेस्ट करना है। कौन सा फोटो? जो आपने फॉर्म फिल करते हुए अपलोड किया था। ध्यान दीजिए आप लोग का फिर से क्या करते हैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं बच्चे कि दूसरी फोटो लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे काफी प्रॉब्लम होता है, आपको दौड़ना पड़ेगा, फिर से बाहर आना पड़ेगा एयरपोर्ट स्टेशन का, तो काफी दिक्कतें होंगी। इसलिए पहले से ही आप तैयार रहिए कि आप जो फोटो अपलोड किए थे किस टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो वही सेम फोटो वहां पे पेस्ट करना है और उसकी वहां पे अप्रॉक्स 40 कॉपी या 50 कॉपीज लेकर के आपको जाना है। ठीक है, और वही सेम वहां पे क्या कर लोगे? पेस्ट कर लोगे आप। ठीक है ना, ये इतनी बातें समझ में आई। और जो लोग अंडर 18 होंगे, मतलब जो 18 साल से नीचे वाले एज के होंगे, उनको अपने मम्मी पापा से क्या करके साइन करवा कर लेके जाना होता है। क्या? नो रिस्क सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए एयरफोर्स कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप वहां पे 18 प्लस हो तो आपका वहां पे खुद साइन करवाया जाता है, आपका खुद का वहां पे साइन सिग्नेचर होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रोसेस पे चलते हैं कि क्या क्या होगा। वहां पर जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे 5 बजे हम लोग को वहां पे सुबह सेंटर पर रिपोर्ट करना। कहां पे? सुबह 5 बजे हम लोगों को सेंटर पर रिपोर्ट करना है। वहां पे रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों की एंट्री जो है 5 या 5:30 बजे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और एक सेंटर पे अप्रॉक्स 300 या 250 बच्चे आए रहते हैं। आप लोग को जाने के बाद एक हॉल रहता है, जैसे मेरा बीटा पे था। ठीक है, मैक्सिमम जितनी बार हुआ है मेरा बीटा ही था। ठीक है, तो बीटा में वहां पे आप जब अंदर जाओगे वहां पे एक बड़ा सा हॉल है। ठीक है, आपको वहां पे अलग अलग 100 ग्रुप में डिवाइड करके 3 पार्ट में डिवाइड करके बैठा दिया जाएगा नीचे। ठीक है, वहां पर आपको बैठाने के बाद आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज करवाई जाएंगी, वहां पे कुछ फॉर्म फिल करवाए जाएंगे हल्के से। ठीक है, वहां पे भरवाने के बाद कुछ फोटोज वहां पे आपसे पेस्ट करवा करके साइन करवाएंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा। चेस्ट नंबर, और ध्यान रखिए चेस्ट नंबर कुछ लोग वहां पर बहुत ही अच्छे से बांधिएगा दोनों साइड, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं बांधे रहोगे तो आपकी रनिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत बड़ी बातें हो जाती है जब आपका वहां पे रनिंग नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि आप अगर उसको टाइटली नहीं बांधे रहोगे तो क्या होता है, जब आप रनिंग अपनी स्टार्ट करोगे तो बीच बीच में वो आपको डिस्टर्ब करेगा।
अगर वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका 2-3 सेकंड भी वो खराब करता है, तो 2-3 सेकंड बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। उस बच्चे से पूछो जो बस 1 सेकंड से, सिर्फ 1 सेकंड से रह गया है, ठीक है। तो 2-3 सेकंड भी बहुत होता है वहां पे रनिंग में आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 का ग्रुप आपका बना दिया जाएगा। 3 ग्रुप में फॉर्मेलिटीज की जाएंगी, वहां पे आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज होने के बाद, जैसे ही आपका फोटो, सिग्नेचर और होने के बाद 100 का ग्रुप जो है वहां पर बना देंगे, ठीक है। 100 का ग्रुप बनाने के बाद आप लोग को बाहर लिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर बोल देंगे कि चेस्ट नंबर 1 से 100 तक सभी लोग बाहर चलेंगे, ठीक है। वहां पर बाहर जाने के बाद, जैसे ही आप लोग बाहर जाओगे, वहां पर जाने के बाद एक बस आएगी एयरफोर्स की, उसमें चेस्ट नंबर 1 से 100 तक जितने भी आ रहे हैं वो लोग वहां पर बैठेंगे, ठीक है। 1 से लेके 100 तक वहां पे बैठेंगे। अब वहां से ध्यान देने वाली चीज क्या है, क्या आपको करना है, जब वहां से आपको ले जाना शुरू करेंगे तो वहीं से मेजर करके 1600 मीटर, कितना, 1600 मीटर, उसी से बस से मेजर करके आपको उतनी दूरी पे लेके जाएंगे। तो जब आपको ले जा रहे हो ना, तो बीच में बातचीत नहीं करते रहना है कि बस गपशप करते हुए पहुंच गए। देखते रहो कि आपका ट्रैक क्या है, कहां जिसपे आपको दौड़ना है ना, कि कहां पे कितनी दूरी है, आपको एक मेजरमेंट मिल जाए कि हाँ मुझे यहाँ पे 1 किलोमीटर हो जाएगा, तो यहां से मुझे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई दौड़ना जब शुरू करता है, कोई स्टार्टिंग में तेज दौड़ता है, तो किसी किसी का स्टेमिना होता है कि वो जो जान जाएगा कि 1 किलोमीटर यहाँ पे होने वाला है या 1200 मीटर यहाँ पर होने वाला है, तब वो खींचना स्टार्ट करता है। तो उस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अटेंटिव रहिए जब बस में बैठिए कि आपको किस रास्ते से वहां पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ बीटा का, तो वहां पे रोड पे ही दौड़ होती है और मैक्सिमम इस टाइम के लगभग सेंटरों पे रोड पे ही दौड़ करवाई जा रही है, ठीक है। तो वहां पर जब आपको लेके जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है कि ट्रैक को देखते रहना है कि किस ट्रैक पे आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप वहां पे पहुंचने के बाद आप लोगों को एक फिर चेस्ट नंबर वाइज बैठा दिया जाए, कहीं पे चेस्ट नंबर वाइज बैठाते हैं कुछ सेंटर पे, और कुछ सेंटर पे ऐसे बैठाते हैं कि आप जो आगे आ गया वो आगे बैठ जाएगा, जो उसके पीछे हो उसके पीछे बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, वो वेरी करता है कि किस किस सेंटर पे है, ठीक है। पिछली बार का जो रिव्यू था बीटा का, तो वहां पर जो लोग आगे चले जा रहे थे, ठीक है, तो वो आगे बैठ जा रहे थे, जो उसके पीछे वो उनके पीछे आ गए, चेस्ट नंबर वाइज नहीं बैठा रहे, ठीक है। अगर वहां पे चेस्ट नंबर अलॉट हुआ रहेगा, जो आपको चेस्ट पहले से मिला रहता है ना, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसपे लिखा रहता है चेस्ट नंबर इतना, ठीक है, तो वही चेस्ट आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना। पहले से ही वो लोग चेस्ट नंबर दे देते हैं आपको, जब आपका फेस को भी आएगा ना, जो लोग दिया उनको पता होगा कि चेस्ट नंबर आपको पहले से ही अलॉट हुआ रहता है, ठीक है। तो वही चेस्ट नंबर आपको वहां पे मिलेगा, ना कि वहां पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप कोशिश करिए आप कि जब आप वहां पे देने के लिए जाओ तो यहाँ पे देखो ऐसे लगभग 9 से 10 रो आपका बनेगा, ठीक है। एक रो में अप्रॉक्स कितने बच्चे रहते हैं, अगर वहां पे ट्रैक पे दौड़ा रहे हैं तो 10 बच्चे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 बच्चे होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। यहाँ टोटल 100 बच्चे हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला बच्चा हुआ है, लास्ट बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो टाइमिंग जो स्टार्ट होती है, जब ये लास्ट बच्चा यहाँ पे पहुंच जाएगा, कहां पे, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब वो लोग टाइमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब बैठने से क्या फायदा है, अगर यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ उसको 5 से 7 सेकंड का फायदा मिल जाता है, और 1 सेकंड मैंने बोला कि 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछो तो 1 सेकंड से छट जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 से 7 सेकंड का फायदा मिल रहा है अगर आप आगे बैठे हो, तो कोशिश करो कि आप आगे वहां पे बैठ लो, अगर चेस्ट नंबर वाइज नहीं बैठाया जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ सेंटरों पे तो चेस्ट नंबर वाइज बैठा रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटरों पे वहां पे वो चेस्ट वाइज नहीं बैठा रहे हैं, जैसे मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं बीटा का, ठीक है। जिसका बीटा पे रहेगा वहां पे ध्यान देगा, आराम से उतरेगा और आगे कर जाकर के बैठ जाएगा। वहां पे आपको फिर जब आप वहां पे जाके ग्रुप में बैठोगे, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि ये कोई अभी क्विट करना चाहता है तो क्विट कर सकता है, कोई क्विट करता नहीं है, कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, ठीक है। तो उनका फॉर्मेलिटी है, ठीक है, वो आके अपना काम करते हैं, ठीक है। कोई बाहर आज तक नहीं गया है, मैं 3 बार गया हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं हुआ ग्रुप से कोई बाहर निकल के जाए, तो वो बस आके ब्रीफिंग करेंगे कि यहाँ से बता भी देते हैं वो लोग कि यहाँ से आपको बिल्डिंग दिख रही है,
वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वहां से आप तक 600 मीटर की डिस्टेंस आ गई थी, ठीक है। वो लोग ब्रीफ कर देते हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। आप जितने भी एयरमैन रहते हैं बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। आप बस अच्छे से वहां पे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां पे ब्रीफिंग करने के लिए फिर आपको दिया जाता है समय, जिसको अपना फ्रेश वगैरह होना है, जाना वाना है, वो अपना जा सकता है, ठीक है। उसके जाने होने के बाद फिर आपको ऑन द ट्रैक पे किया जाता है, कुछ थोड़ा मोटिवेट करते हैं वो लोग, ठीक है, कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं, कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो भी सेंटर के हिसाब से वेरी करता है, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद आप लोगों को बोला जाता है, ठीक है, जैसे ही सीटी बजाई जाती है आप लोग को वहां से निकलना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको 6:30 मिनट में जहां से आप बैठे थे, जहां से आप बस में बैठे थे, वहां पर एयरमैन लगे होंगे, यहाँ पे लगे होंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको रनिंग करने के बाद 6:30 मिनट जैसे होता है, जो इसके अंदर पहुंच गया 6:30 मिनट के अंदर, उन सभी लोगों को इन ले लिया जाएगा। वहां पे कोई आर्मी की दौड़ नहीं चल रही। अगर 100 के 100 बच्चे 6:30 मिनट के अंदर पहुंचते हैं तो 100 के 100 बच्चे को इन कर लेंगे। ऐसा कोई भी वहां पे मिथ बहुत ढेर सारा फैला हुआ है कि नहीं जो है ज्यादा बच्चे आते हैं तो जल्दी बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में वो लोग कहते हैं कि जितना ज्यादा हम तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम तो लेना चाहते हैं। आपका वहां पे 6:30 के अंदर जितने भी बच्चे आ जाते हैं उनको ले लिया जाता है। लेकिन मैं रेशियो बता रहा हूं, अगर 100 का ग्रुप है तो अप्रॉक्स 30 to 40 या कहीं कहीं पे 50% बच्चे क्या हो जाते हैं, फर्स्ट फेज में ही वहां पे रनिंग में ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग वहां पे रनिंग में आउट हो जाते हैं उनको बाहर ही बैठा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जितने लोग यहाँ पे रनिंग निकाले हैं, ऐसे फर्स्ट ग्रुप आएगा, सेकेंड ग्रुप आएगा और थर्ड ग्रुप आएगा। जब पूरा कंप्लीट ग्रुप आपका आ जाएगा, पूरे कंप्लीट ग्रुप आने के बाद आप लोग को दूसरे ग्राउंड पे या कहीं कहीं पे जो हॉल है वहां पे हॉल में लेके जाया जाएगा। फिर आपका वहां से शुरू होता है फेज 2 का सेकेंड प्रोसेस, पुशअप का और इन सभी अलग चीजों का शुरू होता है, ठीक है। पुशअप और सिटअप का शुरू होता है। तो अब वहां पे दूसरे जहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा हम लोग को ध्यान देने वाली चीज है, वो क्या है, पुशअप, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम जो नॉर्मली पुशअप करते हैं विदाउट होल्डिंग करते हैं, कहने के तो 10 होल्डिंग है, ठीक है, बस 10 पुशअप है। लेकिन आप जब 8वें और 9वें पुशअप पे और 10वें पुशअप पे जाओगे तो अच्छा खासा वो होल्ड दे देते हैं, अप्रॉक्स 15 to 20 सेकेंड दे देते हैं, समझ रहे हो, 15 to 20 सेकेंड। अगर आपका हाथ मजबूत नहीं है तो अपने हाथों को थोड़ा मजबूत रखो। पूछोगे सर किस तरीके से हम इसको मजबूत रख सकते हैं, तो इसका क्या तरीका है, आपका बेड है, दीवार है आपका, वहां पे अपना हाथ जो है नीचे की तरफ रखो, ठीक है, और पैर अपना ऊपर रखो, ठीक है, और जितने टाइम तक होल्ड रख सकते हो उतने टाइम तक होल्ड करो। इसको दिन में 1-2 बार और रात में खाना खाने से पहले 1-2 बार कर लेना है, ठीक है, एज ए डोज लेना है, और यही डोज आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और अगर छोटी सी भी गलती किए तो आप वहां पे तुरंत बाहर हो जाओगे। कितनी मेहनत से रिटर्न निकाले हो तो वही जान सकता है जिसने खुद निकाला हो। तो इस मेहनत को बेकार ना जाने दो, बस इन छोटी सी कमियों के नाते। सिर्फ रनिंग पे फोकस नहीं, जितना रनिंग पे फोकस कर रहे हो उतना ही फोकस आपका किसमें होना चाहिए, पुशअप पे भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये पुशअप होने के बाद, ठीक है, इसमें भी कुछ बच्चे छटते हैं, ठीक है, जो बच्चे छटते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है वहां से, ठीक है। उनको बाहर करने के बाद जितने बच्चे आपके बच रहे हैं उनको सिटअप के लिए रखता है, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो उसका मैं पूरा एक बना दूंगा वीडियो कि किस तरीके से वहां पर कितना होल्ड और किस प्रोसीजर पे करवाते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मली ले लो कि वहां पे आपका फिर 10 से 12 वहां पे आपका सिटअप करवाएंगे, ठीक है। वो वेरी करता रहता है अलग अलग वहां पे, लेकिन मिनिमम आपका वहां 10 तो होना ही होना है, लेकिन आप मैक्स टू मैक्स प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। सिटअप होने के बाद फिर आपका स्क्वाट्स कराया जाता है। क्या कराया जाता है, फिर आपका वहां पे स्क्वाट्स होगा। ये सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जितने हो गए फिजिकल का पार्ट होना आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब वहां पे आपको ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। आपको अपना लंच वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको हॉल में लेके जाएंगे जहां पे ढेर सारे चेयर लगे होंगे, ठीक है। वहां पे ढेर सारे आपकी चेयर्स
लगे होंगे, वहां पर आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करवाया जाएगा, जिसको एसआरटी बोला जाता है। क्या? एसआरटी करवाया जाएगा। एसआरटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे आप लोग सुनते होंगे सेंटर पे 10 से 12 बच्चे 15 बच्चे आउट होते हैं। तो आउट होने वाले बच्चे वही रहते हैं जो पूरी एसआरटी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी एसआरटी आपको कंप्लीट करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एसआरटी में। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है कि एसआरटी करते समय कहीं पे ऐसे कट नहीं मारना है, 2 ऑप्शन पे नहीं लगा देना है, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। अगर आप छोटी सी यहाँ पे गलती किए आप तुरंत आउट हो जाओगे, क्योंकि उनको वहां पे बच्चे बहुत के पास उनको छांटना है। जहां पर भी आपकी कमी दिखी तुरंत आप छट जाओगे, समझ रहे हो। तो वहां पे एसआरटी में 2 चीजों का ध्यान रखना है कि सभी एसआरटी अटेम्प्ट करने हैं गिवन टाइम में, और दूसरा बात कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करना है, कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं करना है। एसआरटी होने के बाद आपका कुछ देर बाद रिजल्ट पब्लिश हो जाता है कि कौन कौन लोग इन हो गए हैं, कौन कौन लोग आउट हो गए हैं, ठीक है। जो लोग आउट होते हैं वो बाहर होते चले जाते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे मान लो कि अगर 300 लोग रिपोर्ट किए थे, 300 लोग रिपोर्ट किए थे, तो अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे 100 लोग। 200 बच्चे आउट हो चुके हैं, 200 बच्चे आपके आउट हो चुके हैं, कहीं पे 100 कहीं पे 150 बचे, ठीक है। अब इनका जो जितने लोग बचे हुए हैं इनका 15-15 का ग्रुप बना दिया जाता है, 15-15 लोगों का इनका क्या बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है। अब 15-15 का जो ये ग्रुप बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है, जीडी के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जीडी का प्रोसीजर क्या होता है, वहां पे आपके 1 या 2 ऑफिसर बैठे होंगे, वो आएंगे आपको पूरे प्रोसीजर के बारे में ब्रीफिंग देंगे, ठीक है। और जब वो ब्रीफिंग दे रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से कान खोल के सुनना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर उधर बात करते रहते हैं, उधर उधर करते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन का दिन है, तो आपको अटेंटिव रहना है। उसी दिन आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो और एक छोटी सी गलती से फिर से घर वापस आ सकते हो। घर में तुम्हारे पेरेंट्स बैठे होंगे, बाहर तुम्हारे पेरेंट्स वहां पे वेट कर रहे होंगे, सोचो उनको क्या जवाब दोगे, ठीक है। तो आपको वहां पे अटेंटिव रहना, अपने लिए नहीं पेरेंट्स के लिए। सोचो कि जब आप अपने मान लो किसी पापा के साथ गए हो, चाचा के साथ गए हो, भैया के गए हो, कितने उम्मीद से वो बाहर वेट करते हैं, मालूम है, बिना खाए पिए वो पड़े रहते हैं बाहर। आप सुबह 5 बजे की एंट्री किए होते हो, रात को लगभग पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके 8 बजे निकलते हो, लेकिन वो जो बीच में निकलते हो बच्चे ना, उनसे दिल से पूछो क्या गुजरता है पेरेंट्स के, क्योंकि उनको उम्मीद हो जाती है कि मेरा बच्चा सिलेक्शन लेके आएगा। तो वहां पे अटेंटिव रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे अटेंटिव रहना। तो इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना, बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब देखिए अंदर प्रोसीजर पे आते हैं, क्या होगा, ऑफिसर आएगा, ब्रीफिंग देगा जीडी के बारे में कि देखो पहले होता क्या प्रोसीजर जीडी का जान लो। आपको वहां पे एक चिट प्रोवाइड करवाया जाएगा, सभी लोगों को एक चिट प्रोवाइड करवाया जाएगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक चल रहे हैं नॉर्मल टॉपिक रहते हैं, करप्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सेक्स रेशियो हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, यही सब जो नॉर्मल चल रहे हैं टॉपिक, ठीक है, उन्हीं सब टॉपिक पे आर्टिकल 380 हो गया, इन्हीं सब पे क्वेश्चन रहते हैं जो भी यहाँ पे नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है। आपको एक चिट मिलेगा पढ़ने के लिए, जो चिट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए 5 मिनट के लिए मिलेगा, 5 मिनट के बाद वो आपका क्या कर लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा, ठीक है। 5 मिनट के बाद क्या कर लिया जाएगा, वो आपका जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद जमा करने के बाद ऑफिसर बोलेगा आप लोगों को, सभी लोगों को 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बताना है, ठीक है। कहीं कहीं पे ध्यान देना, मैं ही बात बोल रहा हूं बार बार कि क्या ऑफिसर क्या बोल रहा है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। कई जगह बोलते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है, सीधे अपने टॉपिक पे आना है, समझ रहे हो, सीधे अपने टॉपिक पे आना। तो अगर वहां पे ऑफिसर बोल रहा है कि आपको इंट्रोडक्शन नहीं देना है तो आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आओगे। बच्चे क्या करते हैं, इसके पहले रट के जाते हैं क्या इंट्रो देना, वहां पर इंट्रो दे देते, आपका तो नेगेटिव इंपैक्ट बन गया बच्चा, समझ रहे हो। तो इसलिए जैसे वहां पे ब्रीफ कर रहे हैं
अब बोल दिया जाएगा चेस्ट नंबर 1 से वहां पे स्टार्ट होगा, जो आगे रहेगा वहां से स्टार्ट होगा, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा और टॉपिक के बारे में बताएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए 1 से लेके हम लोग 15 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 1 से लेके 15 तक इसी प्रोसेस से हम लोग कंप्लीट जाएंगे कि क्या प्रोसीजर आपका, मतलब कि वही इंट्रो देते हुए 15 तक जाएंगे। जैसे ही 15 पे कंप्लीट होगा ऑफिसर बोलेगा स्टार्ट जीडी। ठीक है, वहां पे झगड़ा नहीं करना है, अच्छा मौका दे के अपना 3-4 बार पार्टिसिपेट कर लेना है जीडी में, अच्छा पार्टिसिपेशन करना है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स देकर के चले आना। ठीक है, जब वहां पर बोला जाता है ना मच्छी मार्केट बनने लगे ना, तो वहां पे पार्टिसिपेट ज्यादा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा आवाज लाउड करके कोशिश मत करना कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूं। बस प्यार से जब आपको वहां पे मौका मिले अटेंटिव होकर के आप अपना आर्गुमेंट दे दो। ठीक है, दूसरी टाइम जब आप जीडी दे रहे हो, ठीक है, या इंट्रो के बारे में बता रहे हो, ठीक है, और वहां पे ग्रुप डिस्कशन में जो पार्ट ले रहे हो, तो एसेसर को नहीं देखना है। एसेसर का मतलब ऑफिसर को नहीं देखना है, आपको सभी वहां पे जो आपके दोस्त बैठे हुए हैं, जो वहां पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं 14 स्टूडेंट, उन सभी से अपना आई कांटेक्ट रखना है। ठीक है, तो ये आपका वहां पे मेन चीज है, यहाँ पे वो चीजों का ध्यान रखना। एसेसर से कांटेक्ट नहीं करना है, आपको बच्चों से वहां पे आई कांटेक्ट रखना। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, जो बेसिक चीजें थी जो आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और दूसरी बात, रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट आएगा तब दौड़ना शुरू करूंगा, तब पुशअप मारना शुरू करूंगा, तब स्क्वाट मारना शुरू करूंगा, नहीं होने वाला है। फिर वही हुआ सर टाइमिंग नहीं आ रहा, 8.5 मिनट में आ रहा, 10 मिनट में आ रहा। अभी टाइम है आपके पास महीने भर का, अभी से जाना शुरू कर दो। ठीक है, फिजिकल जाना शुरू कर दो, नहीं तो 10-15 दिन में रणनीति तैयार होती है, मैं बता दे रहा हूं, कोई नहीं तैयार जा पाएगा तुम्हारा। अभी से ग्राउंड जाना शुरू कर दो, सब चीजों पे बराबर ध्यान दो। जीडी के लिए कोई मार्केट से अच्छी किताब उठा लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बोल दोगे तो आप मैं जीडी यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। और अगर आपको पूरा प्रोसीजर जानना है कि सर किस तरीके से होल्ड करवाते हैं, तो किस तरीके से वहां सेटअप होता है, तो उसका पूरा वीडियो फॉर्मेट में एक बच्चे के साथ यहाँ पूरा क्लास में मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए जय।